कि आपका खाना आपकी भूख बाद में बताएगा। आपका खाना आपके धन एंड इवन आपके चंद्रमा के बारे में बताता है। और जो पैटर्न आपकी थाली में, आपकी भोजन की प्लेट पे चलता है ना, वही पैटर्न आपकी पूरी जिंदगी में अलग अलग डोमेन्स में, फील्ड्स में चलता है। आपकी जन्म कुंडली आपकी भोजन की थाली में भी होती है। मुझे अपनी कुंडली मत दिखाइए, अपनी जन्म तारीख भी मत बताइए, बस मुझे एक बार देखने दीजिए कि आप खाना कैसे खाते हैं। और मैं आपके बारे में 3 बातें बता दूंगा कि आपका पैसे से संबंध क्या है, पैसा खर्च कैसे करते हैं आप, गुस्से में रिएक्शन कैसा देते हैं, और आपकी सबसे बड़ी जीवन की इनसिक्योरिटी क्या है। बड़े बुजुर्ग ना एक बात कहा करते थे कि किसी भी इंसान को परखना हो ना तो उसे साथ बिठा के खाना खिलाओ, आदमी खुल जाता है। और ये कोई जादू मंत्र थोड़े, ये ना वो विद्या है जो हमारे रिचुअल्स में, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हजारों सालों से दर्ज है। नॉर्मली बस इसके बारे में डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि इंसान ना सब जगह पे एक्टिंग कर लेगा, खाने की थाली पे उससे एक्टिंग नहीं हो पाती। तो सूत्र पकड़िए कि आपका खाना आपकी भूख बाद में बताएगा। आपका खाना आपके धन एंड इवन आपके चंद्रमा के बारे में बताता है। और जो पैटर्न आपकी थाली में, आपकी भोजन की प्लेट पे चलता है ना, वही पैटर्न आपकी पूरी जिंदगी में अलग अलग डोमेन्स में, फील्ड्स में चलता है ना मजेदार बात। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो तुरंत कर लीजिए। चलिए, कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां हर इंसान की कहानी शुरू होती है, अपने जीवन के पहले निवाले से, पहली बाइट से। आपकी जिंदगी का पहला सुख क्या था? पैसा था? नो। मान इज्जत? बिल्कुल नहीं। आंख भी ठीक से नहीं खुली थी। पहला सुख था दूध। और उससे पहले अनुभव में ना 3 चीजें एक साथ आपको मिली थी। पेट भरा, मां की गोद मिली, और एक वार्मथ, गर्माहट मिली। भोजन मिला, प्यार मिला, एक सिक्योरिटी मिली, एक ही पैकेज में मिली ना। और उस दिन भीतर आपके अंदर ना एक इक्वेशन छप गई थी, और वो आज तक है कि पेट भरने का मतलब है आई एम सेफ, मतलब मुझे स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। अब 40 के हो जाइए, 50 के हो जाइए, इक्वेशन बिल्कुल वही है कि खुशी मिली, चलो मुंह मीठा कराओ। परेशानी है, यार चलो कुछ खा लेते हैं। स्ट्रेस हुआ तो हाथ अपने आप कुछ ना कुछ कुरकुरा ढूंढने लगते हैं। रात को लोनली, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं तो फ्रिज की लाइट एक बड़ा प्यारा दोस्त सा बन जाती है, राइट। इमोशन कोई भी हो, रास्ता प्लेट से होके गुजरता है, क्योंकि उन लम्हों में हम खाना नहीं, वो पुरानी फीलिंग वापस ला रहे होते हैं। वही पहले निवाले वाली सेफ्टी, प्रेम वाली फीलिंग। शास्त्रों ने ना ये बात एक ही शब्द में बांध दी है, चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा रस का भी कारक है। रस क्या? स्वाद। लेकिन हिंदी में तो भावनाओं को, इमोशंस को भी रस ही कहते हैं ना। श्रृंगार रस, करुण रस, स्वाद भी रस है और भावना भी रस है। तो ये कोई तुक्का नहीं है, ये ऋषियों की हमारे सीधी ऑब्जर्वेशन थी ओवर द जनरेशंस कि स्वाद और भावना एक ही जड़ से निकलते हैं। इसलिए जब मन सूखता है ना तो जुबान स्वाद मांगती है। और यहीं से समझिए कि हर भूख पेट से नहीं उठती, कुछ भूख चंद्रमा की वजह से उठती है। पेट की भूख धीरे धीरे बढ़ती है, और जो मिल जाए उससे शांत भी हो जाती है। दाल से, रोटी से, रूखी सूखी रोटी से भी। चंद्रमा की भूख अचानक उठती है और उसे कुछ स्पेसिफिक चाहिए। आप फ्रिज के सामने खड़े हैं, अंदर खाना भरा है ना, फिर भी मन कह रहा है यार कुछ नहीं है खाने को, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। वो पेट नहीं है, वो चंद्रमा बोल रहा है। उसको खाना नहीं चाहिए, उसको वार्मथ चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए, उसको कोई पूछने वाला चाहिए। नहीं मिला तो मन ने सौदा कर लिया कि चलो अब ना स्वाद से काम चलाते हैं। इस बात को पकड़ के रखिएगा। अभी ना खुद पे एक टेस्ट करिए कि पिछली बार जब स्ट्रेस में थे तो क्या खाया था? दाल रोटी? नो, कुछ स्पेसिफिक था। मे बी मीठा हुआ, कुछ फ्राइड, या वही कोई पुराने आपका पसंदीदा भोजन। ये चंद्रमा की भूख है, और आपने अभी उसको आप पकड़ रहे हो, शब्दों में उसको ढाल रहे हो। असली सवाल कभी नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, असली सवाल है कि किस इमोशन को आप अपना भोजन खिला रहे हैं। लेकिन ये आधी बात है। चंद्रमा बताता है कि आप क्यों खाते हैं। खाने के साथ इज्जत, वाणी और पैसे का रिश्ता किस भाव में लिखा है। उसके लिए ना एक ऐसे घर में चलते हैं जहां आप नॉर्मली जीवन में कभी ना कभी तो गए हो। मतलब आप किसी के घर में गए, आपके सामने क्या रखा गया? 2 पार्ले-जी बिस्किट और 1 कप चाय। आपने चाय पी, मे बी आपने मनुहार करने पे बिस्किट भी खाया,
मुस्कुरा के वहाँ से विदा भी ले ली। लेकिन रास्ते में ना आपके मन में ना एक टेप चल रही थी, यार हमें ना ठीक से पूछा नहीं है। अब आइए, अब वही घर, वही आप हो, लेकिन इस बार फ्राइड काजू रखे, टर्किश बकलावा आया, स्पेशल दार्जिलिंग की चाय बनी खुशबू वाली, और ज़बरदस्ती 2 चीज़ें और भी खिलाई गई, ये हमने घर पे बनाई हैं, खा के देखिए। अब आपका वर्डिक्ट बदल गया, वही वो है, वही आप हो। क्या इज्जत की उन्होंने, क्या वेलकम किया, जैसे खाने वाले वैसे खिलाने वाले। यहाँ रुकिए, बिस्किट है या बकलावा है, पेट तो दोनों से भरता है ना, एक से अपमान और दूसरे से सम्मान क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ खाना खाना नहीं है, खाना बोलता है। इसीलिए फूड इंडस्ट्री है इतनी बड़ी। थाली का हर आइटम एक वाक्य है कि तुम्हारी हमारे लिए क्या इज्जत है, क्या कीमत है। इसीलिए शादी में लोग ना दुल्हन का लहंगा भूल जाएंगे, खाना याद रखेंगे, खाना बढ़िया था या पनीर सख्त था, मज़ा नहीं आया। रिश्तेदारों की ना सबसे गहरी नाराज़गी क्या होती है, हम गए थे हमें तो खाने के लिए पूछा तक नहीं। अब ये शिकायत भूख की थोड़े है, सम्मान की है। और हमारे माँ बाप की पीढ़ी, और उनका आई लव यू क्या था? उनको तो आई लव यू उन्होंने शायद में भी कभी बोला हो, उनका आई लव यू था खाना खाया। घरों को भी ना हम स्वाद से याद रखते हैं, नानी की खीर, माँ के अजवाइन वाले परांठे। इंसान चला जाता है, स्वाद रह जाता है। तो एक चीज़ कि प्यार भी, इज्जत भी, सिक्योरिटी भी और यादें भी, शास्त्रों ने ये सब कुछ ना एक ही घर में लिख दिया था, वो था कुंडली का दूसरा भाव। महर्षि पराशर से लेके आज तक हर क्लासिकल टेक्स्ट ने इस सभी चीज़ों को यही रखा है। मुह, भोजन, वाणी, कुटुंब, संस्कार, धन, संचय, लोग इसे एक रटी रटाई लिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मुंह वो दरवाज़ा है जिससे दुनिया आपके अंदर आती है भोजन बन के, और उसी दरवाजे से आपका जो अंतर मन है वो बाहर जाता है वाणी बन के। गेट एक ही है, अंदर भी बाहर भी। इस बात को पकड़ के रखिएगा। थोड़ी देर में ना यही बात जो है ना आपके लिए एक बड़ा राज खोलने वाली है। दूसरा भाव कुटुंब का भी है। कुटुंब इसलिए क्योंकि खाने की पहली ट्रेनिंग कुंडली में कहाँ से मिली थी? घर की रसोई से मिली थी ना। और आपका धन, इंसान की पहली दौलत पैसा थोड़ी थी, पहली दौलत अनाज थी। तभी बार्टरिंग सिस्टम था ना, अनाज देके चीज़ें मिलती थी। जिस घर में अनाज भरा था वो अमीर कहलाता था, जिसका चूल्हा ठंडा था वो गरीब कहलाता था। पैसा उसी अनाज का आज का मॉडर्न रूप है। इसलिए भोजन और धन एक ही भाव में बैठे हैं, एक ही चीज़ के 2 रूप हैं। तो अब फॉर्मूला पक्का कर लिया कि चंद्रमा बताएगा कि आप क्यों खाते हो, और दूसरा भाव बताएगा कि जो अंदर आया आप उसको प्रोसेस कैसे करते हो। एक इमोशन था और दूसरा है मैनेजमेंट। अब इन दोनों को पढ़ने के लिए कुंडली नहीं, पहल आएगी थाली की। थाली देख के बड़े सारे अंदाजे अब आपको लगने जा रहे हैं। कैसे? देखिए, मेरा ये 32 साल का निचोड़ जो है ना वो एक लाइन में है कि इंसान अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंसान नहीं होता। जो सॉफ्टवेयर उसकी प्लेट में चलता है ना वही हर जगह पे चलता है। ऑब्जेक्ट बदलेगा, कभी पैसा, कभी उसकी वाणी, शब्द, कभी रिश्ते। अब क्या है कि मैं ना आपके सामने ना कुछ पॉइंट रखने वाला हूँ, इनके अंदर झांकिएगा, कहीं ना आपको खुद को देखने को मिलेगा उन पॉइंट्स में। इनको आईना समझ लीजिएगा। पहला कि वो इंसान जो खाने का इंतजार नहीं कर सकता, ऑर्डर देते ही रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है, प्लेट आते ही ना उस पर टूट पड़ता है। अब उसकी बाकी जिंदगी देखिए, वो रिजल्ट्स का इंतजार कर पाता है? रिश्तों के अच्छे से मैच्योर होने का इंतजार कर पाता है? नो। इम्पेशेंस खाने की आदत नहीं, उसका नेचर है। और इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि जिसका हर निवाला अटका हुआ है, मन कहीं और है, प्लेट में खाना ठंडा हो रहा है, सब उठ गए, वो वहीं खा रहा है आराम से। ध्यान रहे, जो स्वाद में डूब के आराम से खाता है वो गुण है, लेकिन ये जिसकी बात कर रहा हूं वो अटका हुआ है। उसके फैसले भी वैसे ही अटके हुए मिलेंगे, हर काम अधूरा, हर डिसीजन जो है लिंगर ऑन। सोच के बताता हूं वाला, इसको चेक करिएगा अपने आसपास। थाली की वो जो डिले है ना वो देर नहीं है, वो दरअसल उसकी प्रोक्रास्टिनेशन है, टालना है। और टालने वाला सिर्फ खाना नहीं टालता, जिंदगी का हर फैसला टालता है। और फिर दूसरे, जो छिपा के खाता है अकेले में रात को, उसकी प्लेट अकेली चीज नहीं जो पर्दे के पीछे है। जहां खाना छिपता है वहां पे, जहां खाना छिपता है ना वहां पे उसकी इच्छाएं भी छिपती हैं। और जो हमेशा जरूरत से ज्यादा ऑर्डर करता है ना और फिर उसमें से कई चीजें अनयूज्ड छोड़ देता है, वो शॉपिंग में भी, वादों में भी जरूरत का अंदाजा गलत लगाएगा। प्लेट पर आधा छूटा खाना और अलमारी में टैग लगे अनयूज्ड कपड़े, ये एक ही आदमी की 2 निशानियां हैं, इसको भी चेक कर लीजिएगा। फिर तीसरे, जो खाना बिना सोचे फेंक देता है,
उसके हाथ से सिर्फ खाना नहीं निकलता, रिसोर्सेज भी निकलते हैं, पैसा निकलता है, समय निकलता है, लोगों की मेहनत की कदर नहीं हो पाती उससे। और इसका उल्टा, जो फ्रिज भर भर के रखेगा, 3 दिन पुरानी सब्जी भी नहीं फेंकेगा, उसके भीतर ना एक इनसिक्योरिटी बैठी हुई है और डर एक कमरे में नहीं रहता। जो खाने को भी पकड़ के कुंडली मार के बैठा हुआ है ना, वो पैसे को भी ऐसे ही पकड़ के बैठा हुआ है, और रिश्तों में भी वो उतना ही ज़्यादा पॉजेसिव होगा। अब चौथे नंबर पे क्या है कि जिसको ना साधारण खाने से एक चोट लगती है ना, वो प्यार को मटेरियल से तोलना सिर्फ थाली में नहीं करता, गिफ्टों से, खर्चे से, हर जगह पे उसकी वही तराजू होती है। और जो सबको खिला के खुद ठंडा बचा हुआ खाना खाता है ना, उसकी अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी में भी हमेशा वेटिंग लिस्ट पे मिलेंगी। पहले सब फिर मैं, रसोई में जितनी सुंदर आदत, ये अपने अंदर उसको उतना ही खाली कर देने वाली आदत होती है। फिर 5वें नंबर पे, जिसे घर का बना खाना कभी अच्छा ही नहीं लगता, रोज बाहर का, रोज ऑनलाइन फूड, अब माँ का या पत्नी के हाथ की थाली सामने आते उनका मुंह अजीब सा ही बन जाएगा। अब ये स्वाद की बात ही नहीं है, ये वो पैटर्न है जहां अपना फीका लगेगा, बाहर का ग्लिटरी, बाहर का चमकदार लगेगा। और यही उसके रिश्तों में चलेगा कि जो पास है उसकी कोई कद्र नहीं, जो दूर है उसकी मन में इच्छा रहेगी। और इसी का भाई है हद से ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन वाला। हर हफ्ते एक नया कोई ना कोई रेसिपी, कहीं टिकना नहीं। जो थाली पे नहीं ठहरेगा वो जॉब पे नहीं ठहर पाएगा, लोगों पे नहीं ठहर पाएगा, किसी नए की तलाश में गहराई से जीने से बचने का रास्ता ढूंढेगा। और आखिरी, जो सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, सेहत को भूल के खाता है, वो होता है ना शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म मजे, इसके बदले में ना अपने जीवन के जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है ना, उसको बेचने का सौदा भी पैसे में कर देगा। करियर में भी जो खाने पे हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना, उसके आसपास के लोग ना खुल के सांस नहीं ले पाते। और जिसका खाना उसके मूड से चलता है ना, आज बहुत कल कुछ नहीं, उसके फैसले भी इसी मूड से चलेंगे। आज जॉब परफेक्ट है, कल उसी से मन भर जाएगा, कल बेकार हो जाएगा। आज ये रिश्ता सब कुछ है, कल यही रिश्ता उसको बोझ लगना शुरू हो जाएगा। अब इन आइनों में से, इन पॉइंट्स में से किसी एक में आप में भी खुद से मिले होंगे। थाली छोटी है लेकिन इसमें पूरा इंसान दिखता है। अब याद करिए, भोजन और धन एक ही भाव, दूसरे भाव के वासी है ना, मतलब इंसान दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करता है। 3 आदमी देखिए, एक आदमी है बड़ा तेज तेज खाता है, जैसे कि कोई छीन लेगा उससे। बहुत पॉसिबल है कि बचपन में चीजें जब बढ़ती थी ना, देर करने वाले का हिस्सा चला जाता था। अब वो कमी शरीर से निकल गई, मन में रह गई, अब पैसे में बोलती है। सैलरी आते वो खर्च करने की बात करता है, ऑफर दिखते ही फटाफट खरीदने की बात करता है कि अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। प्लेट पर जल्दबाजी, पैसे में जल्दबाजी, सॉफ्टवेयर एक ही है, उसकी मैनिफेस्टेशन अलग है। दूसरा आदमी है वो जमा करता है, खाना, डिब्बे, थैलियाँ, कभी काम आएगा। अब ये कंजूसी थोड़े है, ये आने वाले कल का डर है, इसलिए उसका धन भी रुका रहेगा। इन्वेस्टमेंट में वो डरेगा, खर्चे में बड़ा उसको गिल्ट होगा, अपराध बोध होगा, देने में बड़ी हिचक होगी। जो फ्रिज का एट्रीब्यूट है ना उसका, वही उसके लॉकर का भी एट्रीब्यूट है। और तीसरा, दिखावे का खर्च करता है। महंगा रेस्टोरेंट, खाने से पहले मोबाइल निकालना, उसकी फोटो खींचना, स्नैपचैट पे, सोशल मीडिया पे डालना, यानी खाना भी उसके लिए ना एक स्टेटमेंट है। और पैसा भी जो है वो अपने आप को दिखाने में, स्टेटमेंट दिखाने में जाता है, दिखने में। मतलब पैसा होना बाद की बात है, दिखे लोगों को। और ये वो लोग हैं जो कर्ज लेके भी शादी में 100 डिशेज लगाएंगे। वहां क्या है कि इमेज का बोझ बड़ा होता है इन लोगों पे। और कई बार क्या होता है कि कोई थाली खाने की परोस रहे हैं ना, वो उसमें वो थाली नहीं परोस रहे हैं, वो अपने खुद के दिखने का एक प्रेशर परोस रहे हैं लोगों को। अब दूसरा भाव कह रहा है कि भाई मुझसे मत पूछो कि तुम कितना कमाते हो, मुझे दिखाओ कि तुम अपनी भोजन की थाली से पेश कैसे आते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम अपने धन से पेश कैसे आओगे। अब देखिए, एक मैंने शुरू में बोला था ना, एक राज पकड़ के रखिए कि आपका मुंह जो है इट इज लाइक अ डोर, के जिसमें भोजन अंदर जाता है और वाणी बाहर आती है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि मुंह ही वो एंटिटी है जहां पे इन एंड आउट दोनों एक ही जगह से कंट्रोल हो रहे हैं। यानी जो इंसान खाने में नहीं रुक पाता, बहुत बार ना वो बोलने में भी नहीं रुक पाएगा। और जो खाने में एक्सेस कर देता है ना, वो बोलने में भी एक्सेस कर देता है। और जो हर निवाला बड़ा नाप तोल के लेता है ना, वाम थी मर जाती है उसकी बातों की। ऐसे लगता है कि जैसे कोई मशीन बोल रही है। यानी खाने के पैटर्न से आपको किसी के बोलने के, वाणी के पैटर्न भी दिख जाते हैं।
और अब कुछ वो कैरेक्टर जो नॉर्मली हर फैमिली में होते हैं, आप नोट करिए, कुछ लोग खाना खाने बैठते ही दोष बड़ा निकालते हैं, नमक कम है, रोटी मोटी है, दाल कल जैसी नहीं बनी, गर्म नहीं है, कभी बहुत गर्म है, कभी आवाज़ भी ऊंची, कभी मेज़ ही जंग का मैदान बन जाती है। इसको दूसरे भाव की नज़र से देखिए कि एक ही मुंह से अन्न अंदर जा रहा है, शिकायत बाहर आ रही है। जो थाली की मेहनत में सिर्फ कमी देखेगा ना, वो जिंदगी में मिली चीज़ों में भी सिर्फ और सिर्फ कमी देखेगा। ये पैटर्न आप नोट करके देख लीजिए। पेट रोज भरता है, मन कभी नहीं भरता। और जो गुस्से में चिल्लाते हुए खाता है ना, एक लाइन याद रखिए, ये आगे भी आएगी, कि जिस इमोशन के साथ निवाला अंदर जाएगा ना, वो इमोशन भी साथ में अंदर जाती है। और सिर्फ उसके नहीं, मेज पे बैठे बाकी लोगों के भी वो इमोशन साथ में अंदर चली जाती है। ऐसे घर के बच्चे इकट्ठा खाना खाने से डरने लगते हैं, और वो डर बड़े होके अपनी कहानियाँ अलग से लिखता है कि कोई छिप के खाना खाएगा, किसी में ऊंची आवाज़ अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये उनके सबकॉन्शियस में चीज़ें दर्ज हो गई हैं। क्योंकि खाने की पहली ट्रेनिंग क्या देता है? घर देता है। जिस घर में खाना बड़ा स्नेह था, प्रेम था, वहाँ के बच्चे ना, उनका आई लव यू मैंने क्या बोला था, क्या होता है? खाना खाया, कुछ खाया, ये इमोशन है, ये वर्ड नहीं है। और जिस घर में रोक टोक बड़ी थी, वहाँ पे बड़ी छिपी हुई क्रेविंग्स पलती हैं। आज़ादी मिलते ही ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और जिस घर में खाना स्टेटस था ना, वहाँ पे क्या पलते हैं? वहाँ पे कंपैरिजन पलते हैं, पीयर प्रेशर पलते हैं। यानी आपकी थाली में सिर्फ आज का खाना नहीं है, उसमें आपके घर की पिछली 3 पीढ़ियों की रसोई बैठी हुई है। इसी को वैल्यू सिस्टम बोलते हैं, इसी को संस्कार बोलते हैं। यही दूसरा भाव है। इसमें आप पूछेंगे भी थाली में प्लैनेट्स कहाँ गए? तो चंद्रमा से शुरू करो कि थाली पे पहला हक चंद्रमा का है। चंद्रमा स्वाद नहीं है, सुकून है। अभी तक आपने ये सुन लिया ना, यानी कि थके दिन के बाद जिसमें कुछ खास नहीं था, वही पुराना स्वाद आपको चाहिए मन को सही करने के लिए। खिचड़ी चाहिए, दाल चावल चाहिए, माँ के हाथ जैसा चाहिए, माँ के हाथ का चाहिए, उसे नया नहीं, उसे अपना चाहिए। और जिस दिन खाना इलाज बन जाता है ना मूड का, अकेलेपन का, थाली पे कौन बोल रहा होता है? थाली में चंद्रमा बोल रहा होता है। अब शुक्र है, शुक्र के लिए खाना पेट भरना होता ही नहीं है, शुक्र के लिए खाना अनुभव होता है। स्वाद के साथ उसको गार्निशिंग चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, माहौल चाहिए। जो कहता है यार खाना तो अच्छा था लेकिन मज़ा नहीं आया ना, वो क्या है? वो शुक्र की भाषा बोल रहा है। बस मतलब क्या है कि शुक्र आपके लिए खाने के अच्छे होने के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन भी है। अब मंगल क्या है? मंगल आपको पता है, मंगल स्पीड भी लेके आता है, मंगल गर्मी भी लेके आता है। तो जिनकी भोजन की थाली में मंगल है ना, खाना उनको गर्म ही चाहिए, ठंडा हुआ नहीं चाहिए। ठंडा हुआ तो भूख गया, भूख तेज, बर्दाश्त नहीं होता। वो क्या है कि प्लेट आने पे जो टूट पड़ने वाले लोग हैं ना, नॉर्मली उनके खाने की प्लेट में मंगल ग्रह ही बैठे होते हैं। मंगल एनर्जी देता है, बस उसे थाली पे ना उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, ये ठहरना सीखना पड़ता है। बुद्ध को वैरायटी चाहिए, एक डिश से पेट नहीं भरेगा, 4 चीज़ें चाहिए, थोड़ा थोड़ा, खाते खाते बातें, और बिना भूखे ही चीज़ों को मंचिंग करते रहना, कुतरते रहना। ये बुद्ध होता है, और यही चीज़ उनकी लाइफ में हर एट्रीब्यूट में दिखेगी। अब बृहस्पति तो एक्सपेंशन है। बृहस्पति जब भोजन की थाली में आएगा ना, थाली को बड़ा कर देता है। उसको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, उसको भाव में भी क्वांटिटी चाहिए। वो घर जहाँ मेहमान बिना खाना खाए नहीं जा सकते ना, मना करने पे भी 2 रोटी ज़बरदस्ती डल जाती हैं, वो गुरु होता है। खाने में तृप्ति। बस क्या है कि जब ये गुरु अति में चला जाता है ना, तो क्या होता है कि ये मेज़बानी के दिखावे में भी कई बार ज़्यादा अति कर जाता है। शनि इसका उल्टा करता है। थाली छोटी, सादगी, बहुत ही नपातुला भोजन। एक व्रत की बड़ी सहज क्षमता होती है इनमें, और वेस्ट होने का डर होता है। 2-3 दिन पुरानी सब्जी भी ना फेंक पाने की हिम्मत रखने वाले लोग। अक्सर क्या है कि अभावों की पुरानी मेमोरी इनके मन में बड़ी गहरे बैठी होती है जब शनि भोजन की थाली में ऑपरेट करते हैं। अब राहु ना थाली में मतलब भूख नहीं, थाली में प्यास लेके आता है। प्यास मतलब जो कभी नहीं बुझती, एक्सट्रीम क्रेविंग्स, बाहर के स्वाद का एक बड़ा ज़बरदस्त चस्का, ये जो डिब्बा बंद प्रोसेस चीज़ों का नशा। यानी क्या है कि आज जो चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, महीने बाद उससे नफरत हो जाएगी, कोई नई चीज़ हो जाएगी। व्हाट नेक्स्ट इन फूड, व्हाट नेक्स्ट। ये व्हाट नेक्स्ट ही राहु होता है जब भोजन की थाली में है। और इसका ठीक उल्टे करता है भोजन की थाली में बैठा हुआ केतु, कि थाली से मन ही उठा देता है। भूख अचानक गायब, कुछ भी दे दो चलेगा, मैं गुजारा कर लूँगा, पेट भरने के लिए तो खाना है, मेरा आज उपवास है। राहु कहता है कुछ और चाहिए, केतु कहता है चाहिए ही नहीं। यानी दोनों अपनी अपनी एक्सट्रीम में ना थाली से अपना रिश्ता अपनी अपनी तरह से बिगाड़ते हैं।
और आखिर में मैं बात कर रहा हूँ सूर्य की। सूर्य की बात अभी तक नहीं की थी। सूर्य थाली पे स्वाद नहीं, सम्मान देखेगा। वही जो मैंने बकलावा और आपको पार्ले जी वाली बात बताई थी कि इनकी पसंद फिक्स्ड है, और फिक्स से ज़्यादा इमोशनल कि मुझे ठीक से पूछा गया कि नहीं। तो ये थी आपकी थाली की यात्रा। चलते चलते पूरी यात्रा को एक सांस में ज़रा रिवाइज करिए कि पहले निवाले ने सिखाया कि खाना और प्यार एक चीज़ है। चंद्रमा ने बताया कि हम क्यों खाते हैं। दूसरे भाव में बताया कि उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, उसको संभालते कैसे हैं। और जो बाकी पॉइंट मैंने बताए उनमें क्या है कि जो थाली पे होता है वही आपके पैसे में, वही आपकी वाणी में और वही आपके रिश्तों में होता है। खाना शरीर में जाता है, लेकिन खाने का तरीका आपकी चेतना खोल देता है। आपकी प्लेट आपकी कुंडली का एक छोटा सा आईना है। उसमें आपका चंद्रमा दिखेगा, उसमें आपका परिवार दिखेगा, उसमें आपके संस्कार दिखेंगे, आपका बचपन दिखेगा, उसमें आपकी सिक्योरिटी दिखेगी, और उसमें आपके पास धन कितना हो सकता है वो भी दिखेगा। अब एक छोटा सा होमवर्क कि अगले 7 दिन बस ऑब्जर्व करिए। आप क्या खाते हैं वो ऑब्जर्व नहीं करना है, क्यों खाते हैं वो ऑब्जर्व करिएगा। 7 दिन बाद कमेंट में लिखिएगा वो एक बात जो आपकी प्लेट ने आपके बारे में बताई। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और यकीन मानिए सबसे गहरे आपके राज जो होते हैं ना, या अगले आने वाले वीडियोस के टॉपिक, वो भी मुझे आपके कमेंट से ही मिलते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी ऐसे को भेजिएगा जो खाना बड़े प्यार से खाता है। इवन उसको भी भेजिएगा जो खाना बड़ी जल्दबाजी में खाता है, राइट। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।